हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोल्का डॉट लॉन्ग मैक्सी ड्रेस, जिसे बनाना काफी इजी है। ऐसे ही इजी ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ मैंने लिया है 3 मीटर पोल्का डॉट फैब्रिक, जिसे मैंने एक बार मिड में से फोल्ड करके इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मेरा फैब्रिक 4 लेयर्स में है। अब हम इसमें अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लाइन की मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पर। अब हम 7.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हम इसमें चेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे, जिसमें हम अपनी चेस्ट साइज का 4th पार्ट प्लस 0.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ मेरा चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच, 0.5 इंच प्लस करके 9 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर लाइन से 15 इंच नीचे एक मार्क ड्रॉ करेंगे, जहां पे हम अपने वेस्ट लाइन का साइज मार्क करेंगे। अब हम अपने साइज लाइन से 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर लाइन के कॉर्नर से 1 इंच आगे की ओर मार्क करते हुए शोल्डर लाइन को सर्कुलर शेप देंगे। अब हम शोल्डर लाइन से नीचे की ओर इंस्टेप रखते हुए अपने साइज के अकॉर्डिंग लेंथ मार्क करेंगे। और फिर इस तरह से उस मार्क पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम वेस्ट लाइन से उस मार्क तक इंस्टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक मार्क ड्रॉ करेंगे और फिर इस मार्क को हल्का सा कर्व देते हुए लेंथ लाइन से मिला लेंगे। अब हम शोल्डर लाइन से 0.5 इंच नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करके शोल्डर लाइन को शेप दे देंगे। अब हम मार्क की हुई लाइन पर ड्रेस की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने ड्रॉ की हुई लाइन पर अपने ड्रेस की कटिंग कर ली है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को एक बार हाफ में फोल्ड कर दोबारा हाफ में फोल्ड किया है, क्योंकि मैं दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करूंगी। सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने 16 इंच पर एक मार्क लगा लिया है। सेम ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी 16 इंच पर एक मार्क लगा लूंगी और फिर दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब हम स्लीव्स की ओपन साइड वाली तरफ इंस्टेप को रखते हुए 3 इंच पर एक मार्क ड्रॉ करेंगे। अब हम इस तरह से इंस्टेप को रखते हुए उस मार्क तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम उस लाइन से ऊपर की ओर इस तरह से कर्व शेप देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ड्रॉ की हुई लाइन पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम सेम तरीके से इनर की भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम 7 इंच पर शोल्डर लाइन की मार्किंग करेंगे, फिर 7.5 इंच पर हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हम 9 इंच पर चेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे, फिर हम आर्म होल के कॉर्नर से स्टेप को रखते हुए 1 इंच पर आर्म होल को सर्कुलर शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर लाइन से 15 इंच नीचे वेस्ट लाइन की मार्किंग कर लेंगे। अब हम वेस्ट लाइन से नीचे की ओर इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर लाइन से 0.5 इंच नीचे की ओर एक मार्क ड्रॉ करेंगे और शोल्डर लाइन को शेप दे देंगे। अब हम अपने ड्रेस की लेंथ से 2 इंच कम पर इनर की लेंथ ड्रॉ कर लेंगे।
अब हम अपनी लेंथ लाइन के कॉर्नर से 3 इंच ऊपर की ओर एक मार्क ड्रॉ करेंगे और फिर लेंथ लाइन से कर्व शेप देते हुए उस मार्क को मिला लेंगे। अब हम मार्क की हुई लाइन पर इनर की कटिंग कर लेंगे। अब हम इनर की बैक साइड लेयर को हटा लेंगे और फिर इसके बाद फ्रंट साइड लेयर पर गले के साइज की मार्किंग करेंगे। यहां हम गले की विड्थ लेंगे 3 इंच और लेंथ लेंगे 5 इंच। अब हम दोनों मार्क पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम दोनों मार्क के कॉर्नर पर इंस्टेप को इस तरह से रखते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर गले को वी शेप देंगे। अब हम मार्क की हुई लाइन पर गले की कटिंग कर लेंगे। यहां हमारे फ्रंट साइड गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक साइड गले की कटिंग करेंगे। हम यहाँ फ्रंट साइड गले की तरह सेम 3 इंचेस विड्थ लेंगे और 2.5 इंचेस लेंथ लेंगे। अब हम दोनों मार्क पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक साइड गले को कर्व शेप दे देंगे। अब हम मार्क की हुई शेप पर गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रंट साइड इनर को और मेन फैब्रिक को पिन से इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी गले की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रंट साइड गले को उसकी शेप के अकॉर्डिंग स्टिच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हम आसानी से इनर फैब्रिक को फोल्ड करके गले को एक परफेक्ट शेप दे सके। अब हम सारी पिन्स को हटाकर इनर फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और गले पर एक फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ मेरे फ्रंट साइड गले की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेम तरीके से बैक साइड गले की भी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ हमारे बैक साइड गले की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोनों साइड के इनर फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर अच्छी तरह से सेट करके वेस्ट लाइन तक स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी ड्रेस की स्टिचिंग और फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम फ्रंट और बैक साइड की दोनों लेयर को शोल्डर लाइन से स्टिच कर आपस में जोड़ लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स के डिजाइन की स्टिचिंग करेंगे। तो हम स्लीव्स की मोहरी पर इस तरह से गैदर्स क्रिएट करते हुए एक स्टिच लगा लेंगे।
तो यहाँ मैंने अपनी दोनों स्लीव्स की मोरी पर स्टिच लगाकर गैदर्स बना लिए हैं। अब हम अपने मोरी साइज के बराबर लंबी और 3 इंच चौड़ी इस तरह से 2 पट्टी कट करेंगे। यहाँ मैंने इनर फैब्रिक वाली पट्टी पर कैनवस पेपर की पेस्टिंग की है। अब हम दोनों पट्टियों की एक साइड को मोड़ते हुए इस तरह से स्टिचिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पट्टियों को इस तरह से ऊपर रखते हुए प्लेस कर लेंगे। अब हम 2 इंच लंबी इस तरह की एक डोरी लेंगे और उसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हुए इन दोनों लेयर्स के बीच में सेट कर स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम एक और डोरी लेंगे और उसे भी इसी तरह से सेट कर स्टिच कर लेंगे। अब हम इस तरीके से दोनों पट्टियों को स्टिच कर लेंगे और फिनिशिंग वाली साइड को ओपन छोड़ देंगे। तीनों साइडों से स्टिचिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके तीनों कॉर्नर पर इस तरह से एक फिनिशिंग स्टिच लगाएंगे। अब हम इसकी ओपन वाली साइड में स्लीव्स की गैदर वाली साइड को अंदर की तरफ इस तरह से प्लेस करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये पट्टी स्टिच होने के बाद स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो यहाँ मैंने सेम तरीके से अपनी दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लिया है। अब हम ड्रेस के आर्महोल वाले कट में स्लीव को स्टिच कर लेंगे। स्लीव स्टिच करने के बाद हम इसकी साइड से वेस्ट लाइन तक स्टिचिंग कर लेंगे। वेस्ट लाइन तक एक साथ स्टिचिंग करने के बाद अब हम नीचे के फ्लेयर के लिए इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे।
ड्रेस के फ्लेयर में नीचे की तरफ पीको कर लेंगे। तो यहाँ हमारी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।